हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस साल मेरा दूसरा प्रीलिम्स था JKAS का। आज मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा कि किस तरह मैंने जो 22 तारीख थी उस दिन क्या क्या किया, और 23 तारीख के लिए किस तरह तैयार हुआ, और 23 तारीख को मैंने क्या किया है एग्ज़ाम में, वट वुड बी माई रिज़ल्ट एंड वाट आई एम प्लानिंग फॉर फ्यूचर। इससे पहले मैं कहानी आगे स्टार्ट करूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे गलत कमेंट कर देते हैं, तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बनेगा। तो मैं वो कमेंट देख के हंसता हूँ बहुत अपनी जगह। एक बात कहूँगा कि एजुकेशन से बहुत ज़्यादा चेंज आता है लाइफ में। एक टाइम था कि मैं किसी के बोलने पे इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाता था, और एक टाइम ये है कि अब मुझे धीरे धीरे मेरे अंदर से वो सारा डर निकल गया है, और मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है बाई गेटिंग एजुकेशन, बाई रीडिंग बुक्स। आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें कि आपके साथ क्या होगा। तो ये मेरा दूसरा प्रीलिम्स था। पहले तो 22 तारीख को पढ़ा नहीं गया अच्छे से, और फिर रात को नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे तक जागा रहा मैं, और 6-7 बजे उठा हूँ। और उसके बाद वही कि रात को सोचा था सुबह नमाज़ पढ़ेंगे, बट सुबह दोबारा लेट उठा, और वो जो प्लान बनाया था कि कल सुबह तहज्जुद पढ़नी है, नहीं कर पाया मैं। और मुझे लगता है जो भी मेरा रिज़ल्ट आएगा ये भी एक रीज़न रहेगा उस रिज़ल्ट का। तो दैट इज़ वाई मैं सजेस्ट करूँगा कि फजर की नमाज़ ज़रूर पढ़ें इफ़ यू आर मुस्लिम। सुबह उसके बाद उठा, थोड़ी सी चाय पी मैंने। उसके बाद मैंने ऑटो पकड़ा गुजरनगर से, और मेरा सेंटर आया था गांधीनगर हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़। और उसके बाद हमें अंदर जाने दिया गया। अराउंड 15 से 20 मिनट हम वहाँ पे बैठे, और उसके बाद क्वेश्चन शीट्स पकड़ाए गए। और वो जो 2 घंटे हैं, वो 2 घंटे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ के, कि आपने अपनी लाइफ लगा दी एक एग्ज़ाम के लिए, और वो दिन आपका डिसाइड करता है कि आपका क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा टफ फेस होता है, और उस टाइम आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और आपको काम होना होता है। जो भी होना होगा तो वो अच्छा होगा मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो मेरा जो GS फर्स्ट का एग्ज़ाम है उसमें आई एम गेटिंग ओनली 34 मार्क्स आउट ऑफ 200, विच आर वेरी लेस, आई थिंक सो। जो GS सेकंड का पेपर है उसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, 66 मार्क्स लाने होते हैं आपको। तो GS सेकंड मेरा क्वालिफाई है CSET। आई एम गेटिंग 77 मार्क्स इन दैट पेपर। GS फर्स्ट का मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है, जिससे मुझे लगता है आप लोगों की हेल्प होगी। तो जो भी बिगनर्स हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो, एक बात बताऊंगा कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हो या नहीं हुआ तो, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गेन टू मच एक्सपीरियंस। तो मैं ऐसे ही नहीं थकने वाला हूँ। अभी मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ सोचा है, और मुझे बहुत कुछ करना है। एंड आई हैव टू सर्व सोसाइटी। आई डोंट वांट टू डू थिंग्स फॉर ओनली माई सेल्फ, आई वांट टू सर्व पीपल अराउंड मी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में आपके अराउंड 27 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2024 में जो भी करंट इवेंट हुए उनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। 7 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो कंटेम्प्रेरी हम बोल सकते हैं जिनको, कि पिछले 2-3 साल से लेकर आज तक का जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके इंटर रिलेटेड चीज़ें पूछी गई थी। तो 27 + 7 आपके हो गए 34 क्वेश्चंस आपके करंट से आए हैं। तो इसका मतलब है जो करंट अफेयर्स हैं वो 68 मार्क्स दे रहे थे, जो कि मुझे लगता है कट ऑफ के लिए सफिशेंट हैं अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े हों तो। अब इसमें मेरी क्या गलती रही है करंट अफेयर्स पढ़ने में, तो ये मैं आगे शेयर करूँगा। और कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, तो वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ। जब ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊँगा तो तभी सुनाऊँगा, अभी वक्त नहीं आया है। दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इट इज़ अ सीक्रेट। इंशाल्लाह आई वुड शेयर विद ऑल ऑफ यू समडे। तो
34 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। उसके बाद आपकी पॉलिटी लक्ष्मीकांत, उससे डायरेक्टली 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपको देते हैं 42 नंबर। यानी कि करंट अफेयर्स और पॉलिटी अगर सिर्फ पढ़ा जाए तो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सकता है। उसके बाद हम हिस्ट्री पे आते हैं। इसमें आपका JNK की हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था और एंशियंट आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे कुल मिलाकर। तो ये टोटल हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके लगभग 12 क्वेश्चन थे, प्लस माइनस आप कह सकते हैं 12 प्लस माइनस। उसके बाद आपके जियोग्राफी के 10 क्वेश्चंस थे और उसके बाद साइंस से आपके 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो भी आपके केमिस्ट्री और बियोलॉजी के क्वेश्चन थे। उसके बाद इकॉनमी में आपसे 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो स्टैटिक पूछा गया था। इकॉनमी का पोर्शन है वो मैंने करंट अफेयर्स में ही ऐड कर दिया है। कुल मिलाकर अगर इन सारे क्वेश्चंस को गिन के देखें तो आपके अराउंड 100 क्वेश्चंस में से अगर हम लोग सिर्फ करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स और पॉलिटी पढ़ के गए होते तो हमने हर जगह मुंह मारा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकॉनमी, जियोग्राफी, जिसकी वजह से हमें थोड़ी परेशानी हुई है। तो स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता है कितनों ने आप में से एग्ज़ाम दिया है ये प्रीलिम्स। अभी प्रिपेयर करते रहें, जब तक है दम एग्ज़ाम देते रहेंगे हम। एंड हमारे हारने या जीतने से कुछ नहीं होता है। आज इंडिया जीत गई है, कॉन्ग्रेट्स टू एवरी इंडियन। हमारे लिए काफ़ी है कि इंडिया जीत गई, हम अगर हारेंगे भी तो कोई मसला नहीं है। मेरा सजेशन है सब लोगों के लिए, राइट नाउ आई एम नथिंग, आई फील दैट आई हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, आई हैव टू अचीव ग्रेट हाइट्स। सजेशन दूंगा सभी लोगों को उनको कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी होते हैं ना जो अपने फेलियर्स को लेके ना बहुत शर्मिंदा होते हैं। आई वॉज ऑल्सो दैट टाइप ऑफ पर्सन, बट फेलियर्स के लिए शर्मिंदा ना हो। मुझे लगता है कि फेलियर्स जो हैं सक्सेसफुल होने से ज़्यादा हमें ज़िंदगी में सिखा देते हैं और हमें एक बेटर इंसान बना देते हैं। बी कॉन्फिडेंट कि भैया फेल हुए हैं तो सबको बोलो भाई हाँ पढ़ के फेल हुए हैं, कोई मसला नहीं है। आज फेल हुए हैं कल पास भी होंगे, आज हारे हैं तो कल जीतेंगे भी इंशाल्लाह। यू हैव टू बी पॉजिटिव और नए तरीके से नई स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं होगा। तो मेरा एक्चुअली प्लान अभी ऐसा है कि मुझे फाइनेंशियली सिक्योर होना है। ये JKS या UPSC, these are my dreams, so but first I have to be financially secure because it is the most important thing for the एवरेज मिडिल क्लास स्टूडेंट। जिनका भी पेपर आज अच्छा नहीं गया है, टेंशन नहीं लो, इससे आगे ज़िंदगी बहुत लंबी है और इससे आगे बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में आएगा। सिर्फ एक एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करेगा कि हमारे साथ क्या होना है, इसके आगे प्रिपेयर करते रहना है। आई बिलीव इन कर्मा कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही पाओगे। इन माई लाइफ आई गॉट टू मच लव फ्रॉम द पीपल अराउंड मी। कुछ हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम भी हुई है, तो एक्चुअली अभी भी होती है। उंगली करने वाले बहुत होते हैं लाइफ में। आई एम सेइंग दैट कर्मा पे करता है, आप जो कर्म करोगे वो पाओगे। सो हैव फन एंड एंजॉय योर लाइफ, डू हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क। तो ये तो मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। अभी मेरा 27 को VLW का एग्ज़ाम है और उसके बाद वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है 3 तारीख को। तो उसके अलावा रिसेंटली किसी ने कमेंट किया था मेरे को कि JKSB में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो इसलिए बनाऊंगा मैं कि इस पेपर के हिसाब से आपको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। और पिछली बार भी लगभग कुछ ऐसा ही रहा था। और पॉलिटी तो ऐसा सब्जेक्ट है कि खासकर लक्ष्मीकांत की बुक के हर बार JKS में 20 से लेकर 20-21 क्वेश्चन आ ही जाते हैं पॉलिटी से। तो मतलब लगभग 40 नंबर आपके यहीं से बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर कि मुझसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं और
कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए इंसान को, जो शायद आपको लाइफ में महंगी पड़ सकती हैं. बी रेडी फॉर दैट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. बेस्ट ऑफ लक. दुआ में याद रखना.